अभी फट से अपन देख लेते कि ये एक नोड है, ये ठीक है, एक नोड है और बाकी सब नोड्स मिला के एक हडूप क्लस्टर है। ये पूरा एक हडूप क्लस्टर है, ठीक है। तो अभी होता ये कि ऊपर के जो दो नोड्स है ऊपर वाले, तो इनको बोलते हैं मास्टर्स, और मास्टर्स, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्लेव्स, मालिक और नौकर, ठीक है। और इसमें जो ये वाला है इसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी नेम नोड, इसको बोल रहे हैं हम सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। और नीचे क्या है? डेटा नोड्स, समझो इसको बोला DN2, DN3 और DN4, ठीक है, ये वाला। तो ये है तुम्हारा एक हडूप क्लस्टर, उनके जो सर्वर्स के नाम ये है। अभी नाउ अगर मैं हडूप 1 के टर्म में अगर बात कर रहा और 128 MB का डेटा है जो मेरे को हडूप क्लस्टर के अंदर लेके आने का है, तो होता ये कि इसके दो ब्लॉक्स बनते, पहला है 64, दूसरा है 64। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लॉक्स है एम्प्टी ब्लॉक्स है, लाइन से समझो इसे अपने इमेजिनेशन के लिए। तो ये एम्प्टी ब्लॉक है, तो ये एम्प्टी ब्लॉक की वैल्यू है 64। तो 65 MB का डेटा जाएगा क्या इसमें? 64 ही जाएगा एट द एंड। तो इसलिए 128 के दो ब्लॉक्स बने, 64 64। इसको बोल रहा मैं A, इसको बोल रहा मैं B, ठीक है, A और B। अभी A ब्लॉक एक डेटा नोड पे आ गया और B ब्लॉक एक डेटा नोड पे आ गया। तो आ गया, इसके बाद क्या होता? ये होते हैं रेप्लिकेट। तो A यहाँ पे, तो A यहाँ पे भी आ गया और A यहाँ पे भी आ गया। रेप्लिकेशन है रैंडम, कोई भी नोड पे जाएगा। समझो मेरा 1000 नोड का क्लस्टर है, 1000 नोड के क्लस्टर में थोड़ी ना वो सीक्वेंस से जाएगा, वो कहीं पे भी जाएगा ब्लॉक, ठीक है। B यहाँ पे है तो B यहाँ पे भी आ गया और B यहाँ पे भी आ गया। मतलब क्या? रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, ब्लॉक 3 जगह जाएगा टोटल, ठीक है। ये तो हो गया अबाउट द रेप्लिकेशन एंड ऑल। अभी होता ये कि मास्टर्स करते क्या? तो मास्टर्स के पास रहता क्या बोलते उसको? मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, या करेक्ट। तो ए ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है? 1, 3 और 4। बी ब्लॉक कहाँ कहाँ पे? 2, 3 और 4। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। तो ये मेटा डेटा यहाँ पे रहता और हर 1 घंटे को यहाँ पे जाते रहता। अब प्राइमरी नेम नोड अगर डाउन हुई तो इसमें से मेटा डेटा लेके वापस इसमें डालते और इसको अप करवाते ये नोड। समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया तुम्हारा हडूप 1 का। हडूप 2 में ब्लॉक साइज कितना है? 128 MB। हडूप 1 में कितना था? 64 MB। तो अब 128 MB है, मतलब खाली 3 ही ब्लॉक बनेंगे, 6 ब्लॉक नहीं बनेंगे। और ये दो का डिफरेंस, मेन चीज क्या है इसमें? हाई अवेलेबिलिटी। तो HA मतलब क्या कि जब तुम बाय डिफॉल्ट हडूप 2 में क्लस्टर डिप्लॉय करते तो HA इनेबल नहीं रहता। सेम प्राइमरी नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड यही नाम रहते, लेकिन जैसे ही तुमने HA इनेबल कर दिए तो ये प्राइमरी नेम नोड का नाम बनता एक्टिव नेम नोड। जो आज नए हैं उनको थोड़ा फास्ट दिखेगा क्योंकि कल डिटेल में हुआ, नो डाउट बाद में भी कवर करेंगे अपन। एक्टिव नेम नोड बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे स्टैंड बाय नेम नोड, बराबर। अब होता ये कि अगर एक्टिव नेम नोड डाउन हुई तो ये तुरंत एक्टिव हो जाती और ये वाली स्टैंड बाय बन जाती। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं है, मेंटेनेंस टाइम कुछ भी नहीं है, जीरो। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये अप हो जा रही है, वो डाउन हो जा रही है। विदाउट HA क्या था? डाउन टाइम था, बराबर ना। विदाउट HA डाउन टाइम था, अभी कुछ डाउन टाइम नहीं है। परफेक्ट, समझ में आ गया फ्लो? ये वाला समझाना था क्योंकि आगे तुमको समझ में आएगा।
जी क्वेश्चंस बाद में कर सकते मैं करने के कुछ हो जाएगा कर सकते जब जो अब ये फैन चालू है तो मैं इसका वायर काट दूं क्या फिर बाद में वापस से वो फैन चालू करूं नहीं ना जो चीज चालू है चालू रहने देने का उसको उड़ता तीर आंख पे नहीं लेने समझ रहे हो ठीक है हडूप हिस्ट्री अभी यहाँ तक हम लोगों ने देखे थे अब यहाँ से आगे एपिसोड अगला एपिसोड आज रिकैप दे दिया मैंने बाइस्कोप में चलने वाला है 3 पार्ट में तो एक नट्स बोल के कंपनी है जहां पे 2 लोग थे एक का नाम था माइक कैफरेला दूसरे का नाम था डक कटिंग तो हाँ डक कटिंग ठीक है अभी हुआ ये कि 2003 के अंदर गूगल जो कंपनी है तो वो लोगों ने एक व्हाइट पेपर रिलीज करे व्हाइट पेपर मतलब क्या कि ऐसा पेपर जिसपे हर कंपनी उनका साल भर का प्रॉफिट लॉस उन्होंने क्या क्या तीर मारे हर चीज उस पर लिखते होते और वो चीज पब्लिश करते वो पेपर ये टर्म्स बोलने का डालो व्हाइट पेपर ठीक है तो ये लोग पब्लिश करते किसको पब्लिश करते बिजनेस मीडिया कोई आज तक एबीपी ये नहीं है बिजनेस मीडिया की कोई एग्जांपल बोल सकता सर मनी का ठीक है तो मतलब ये लोग क्या करते मालूम क्या ये लोग वो इंफॉर्मेशन रखते जो कंपनी की है फॉर्च्यून 500 जो बिजनेस मीडिया है वो टॉप 500 कंपनीज का डेटा मेंटेन करती ठीक है तो गूगल वालों ने क्या किया उनका एक व्हाइट पेपर रिलीज कर दी मार्केट में अब वो रिलीज करने के बाद क्या हुआ मालूम क्या उसमें एक टर्म उन्होंने यूज करे GFS गूगल फाइल सिस्टम ठीक है GFS एक टर्म उन्होंने यूज करे अभी डक कटिंग जो था वो रिकामा इंसान था पूरा खाली एकदम उसको शौक था जैसा कि घर में बुढ़े बाडों को पेपर पढ़ने का शौक रहता खाली पेपर पढ़े न्यूज पेपर है ना वैसा सेम इनको व्हाइट पेपर पढ़ने का शौक था तो इन्होंने क्या करे व्हाइट ले लिए और पढ़ते बढ़ गए तो उन्होंने वो उसमें एक टर्म देखे कि GFS था गूगल का तो उन्होंने बोले चलो मैं थोड़ी उसमें मेरा दिमाग लगाता और मैं एक टर्म बनाता DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ठीक है DFS तो अभी हुआ ये कि DFS पे थोड़ा रिसर्च करें नाम से समझ में आ रहा है DFS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जो अपने अलग अलग सर्वर्स देखे भी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ तो भी फाइल सिस्टम है एक कंसेप्ट है DFS उन्होंने उसको थोड़ा बहुत रिसर्च करा खुद का एक टर्म बना दिया वो बनाने के बाद उसको याहू एक कंपनी है सबको मालूम तो याहू वालों ने उसको हायर करे और उसके साथ एक टीम दिए 10-15 लोगों की कि तुम इनके साथ काम करो मिलके DFS के ऊपर हाँ तो ये लोग मिलके DFS पे काम करना स्टार्ट करे उसके बाद हुआ ये कि डक कटिंग ने वो कंपनी छोड़ दिया याहू एक टाइम के बाद और याहू छोड़ के खुद की एक कंपनी खोला जिसका नाम रखा क्लाउडेरा और वो क्लाउडेरा कंपनी में उन्होंने DFS से चेंजेस लाया HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पहला जो DFS था ना वो नॉर्मल DFS था फिर बाद में उसने लेके आया हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अभी उसके साथ जो टीम काम कर रही थी 10-15 लोगों की याहू में तो वो लोगों ने भी कंपनी छोड़ दिए और खुद की एक कंपनी डाले जिसका नाम रखे हॉर्टेनवर्क्स सब बताऊंगा मैं लिख के भी क्या है हॉर्टेनवर्क्स एक कंपनी खोले जिसमें भी उन्होंने HDFS लेके आ गए अभी ये सब चीजें कैपे से चली कैपे से इजाद हुई है GFS से तो गूगल बोल रहा है यार ये साला अपने व्हाइट पेपर से इतना काम डाल दिए इन्होंने आगे कंपनियां खोल दी अपन पीछे क्यों रहेंगे तो उन्होंने खुद की कंपनी खोले मैपार तो इस तरीके से 3 हडूप के मेन कंपनीज आए मतलब क्या ये मेन हडूप की पहली कंपनी तो कौन सी है क्लाउडेरा सेकंड हॉर्टेनवर्क्स थर्ड मैपार मतलब इनके एग्जांपल मैं दूं जैसा कि अब मैं कैपजेमिनी में काम कर रहा हूं
तो वहां पे मैं हॉटनवर्क्स पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले एलएनटी में था तो मैं वहां पे क्लाउडेरा पे काम कर रहा था। लेकिन मैं तो काम कर रहा एलएनटी के वास्ते ना, एलएनटी पे मैं कर रहा क्लाउडेरा के उस पे काम, उसके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं अपने अभी समझने के लिए, ठीक है, उसके उस पे काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जैसा कि लेस जो चिप्स है, तो लेस चिप्स जहाँ पे है बनते, वहां पे बालाजी चिप्स बनी है क्या? वहां पे सिर्फ लेस के प्रोडक्ट बनेगी। तो क्लाउडेरा अपने लैंग्वेज के लिए लेस है। अभी सामने किराना दुकान, बराबर, वहां पे सब मिलेगा, लेस मिलेगा, बालाजी मिलेगा, पूरे चिप्स मिलेंगे, लोकल भी चिप्स मिलेंगे यहाँ के, है ना। मतलब क्या कि मैं जो काम कर रहा या अपन सब जो काम करेंगे वो सब किराना दुकान पे काम करना है, समझे? मतलब एलएनटी, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, एक्सेंचर, इनका खुद का हडूप नहीं है, इनको एक प्रोडक्ट यूज करे, किसी का टूल यूज करे सिर्फ। अब चांसेस ऐसा है कि अपने पास जो मुजम्मिल सर थे पहले, जो अभी जॉब पे है, तो उन्होंने क्लाउडेरा के खुद के 4 इंटरव्यूज क्लियर किए थे। तो सोचो वो क्लाउडेरा कंपनी के इंटरव्यू कैसा होगा, जो दुनिया की फर्स्ट हडूप कंपनी है उनका इंटरव्यू कैसा होगा। 4 क्वेश्चन में 4 इंटरव्यू में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज नेम नोड, व्हाट इज हडूप, हु इन्वेंटेड, ये 50 सवाल आए ही नहीं। डायरेक्ट रियल टाइम सिनेरियो, ये ऐसा इशू है, सॉल्व कैसा करेंगे बोल, ये सवाल थे। तो वो कंपनी भी वैसी है ना, फिर वो दे आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। मतलब अभी मैं कैपजेमिनी में काम कर रहा हूं और मेरे पास कोई इशू आ गया, अभी वो सॉल्व हो रहा है नहीं मेरे से, अब मेरी टीम से किसी से भी नहीं हो रहा, तो मैं एक टिकट रेस करूंगा क्लाउडेरा को या फिर हॉटनवर्क्स को कि भाई ये इशू है, चेक करो आके। तो फिर वो लोग स्क्रीन शेयर पे लेके वो सॉल्व करते। मतलब क्या, उनके पास ऐसा इशू जा रहा जो किसी को सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहां पे बंदा भी वैसा लगता फिर, ठीक है। तो ये एक तुमको मैंने जर्नी दिखाया कि कैसा है मतलब ये हडूप, ठीक है। तो अभी क्या करो मालूम क्या, हडूप क्लाउडेरा फर्स्ट, हॉटनवर्क्स, और ये है मैपार। 3 कंपनी आ गई, तीनों भी हडूप भी बेच रहे, बराबर। तो अभी आप इसको, जो मैंने सॉफ्टवेयर टर्म यूज करा, अभी बोला ना सॉफ्टवेयर, क्लाउडेरा सॉफ्टवेयर यूज करते, तो आप कंपनी वाले या फिर जो स्टैंडर्ड है अपना हडूप एडमिन्स का, वो वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन आर यू वर्किंग, तो बौरान नहीं होने का, अरे बाप ये क्या पूछ दिया, डिस्ट्रीब्यूशन तो कभी सुने ही नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉमन वर्ड है जो कोई भी हडूप जो सॉफ्टवेयर बोलते हैं वो यूज करने वाले को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अपने टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो कंपनी से, ठीक है, क्लाउडेरा। तो क्लाउडेरा का टूल है एक जो करते हैं हम, उसको बोलते हैं क्लाउडेरा मैनेजर। हॉटनवर्क्स उनका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है अंबारी, अंबारी चाट मसाला। और मैपर का मैपर, वो नहीं भैया स्लो वाली, मैपर का मैपर, ठीक है। तो अभी हुआ ये, हम जो कोर्स अभी अपने कोर्स में अपन क्या काम करने वाले, इस पे काम करने वाले हम लोग, क्लाउडेरा मैनेजर पे काम करने वाले पूरे उसमें कोर्स के ड्यूरेशन में। अभी रिसेंटली क्या हुआ मालूम क्या, ये 2 कंपनियां मर्ज हो गए, ये दोनों का टाइप हो गया, एक कंपनी बन गई, और इनका एक प्रोडक्ट इन्होंने लेके आए, CDP, क्लाउडेरा डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये एक ऊपर से मोटा मोटा आपको मैंने एक फ्लो दिखा दिया कि कौन से कंपनीज है, उनके कौन से प्रोडक्ट्स है, ये तुमको बोलने आना पड़ता, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तुम बोलेंगे जी सबसे ज्यादा चलता क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स सबसे ज्यादा चलते, उसमें भी अगर देखा जाए तो एक
माइनर परसेंटेज वाइज दोनों में टक्कर है, क्लाउडेरा ज्यादा। मैपार, अच्छा अभी तीनों में डिफरेंस क्या है मालूम क्या, कि क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स में डिफरेंस क्या है, जो एंड्रॉइड और आईओएस में क्या डिफरेंस है दोनों में? इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और उसका चलाने का तरीका अलग, लेकिन यूट्यूब दोनों में भी है ना, बराबर। यूट्यूब दोनों में भी है, दोनों में भी प्ले होगा, वही वीडियो यहाँ पे चलेगा, वो वीडियो वहां पे चलेगा, वही ऐप रहेगा उधर भी। तो क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स में डिफरेंस ये है। और मैपर जो है वो है पूरा कमांड लाइन से ब्लैक स्क्रीन पे डिप्लॉय करने का है। क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स थोड़ा कमांड लाइन से और मैक्सिमम जीयूआई से क्लिक क्लिक करके डिप्लॉय करने का है, लेकिन मैपर जो है पूरा ब्लैक स्क्रीन, ओनली कमांड्स। समझ में आ रहा? परफेक्ट। हिस्ट्री समझ में आ गई? हाँ, और डक कटिंग वो मेन है कार्यकर्ता जो ने लेके आए हडूप। और हडूप नाम क्यों पड़ा और उसका सिंबल हाथी क्यों है, वो भी एक सवाल आया कल। तो हाथी उसका बच्चा था छोटा, तो उन्हें एक हाथी खिलौने से लेके खेल रहा था, हाथी को लेके, और उन्हें हडूप हडूप बोलते फिर रहा था। तो इन्होंने इनको नाम, अंग्रेज इनको नाम बहुत यूनिक दिखा, हडूप बोल रहा है हाथी को, तो इन्होंने सिंबल हाथी रख दी और बच्चे के बातों में आगे सिंबल बना दी, नाम दे डाले हडूप। तो ये उसका ओवरऑल हिस्ट्री थी। सही में सीरियसली, अरे सीरियसली ये हुआ, ये है मजा। क्या बोले? वो पीली पार्टी खाती था। ओला था ओला। ठीक है, तो अच्छा ये सिस्टम अच्छा है यार, कहीं तक भी तुम बिना मेटे घुमा दो इसको, घर तक लिख जाओ। ठीक है, अब ये डायग्राम को फिलहाल भूल जाओ, मैं इसको तुमको अच्छे से समझाता डायग्राम क्या बोलना क्या चाह रही हूँ। तो हडूप जो क्लस्टर अपन डिप्लॉय करने वाले हैं, तो वो करेंगे हम क्लाउड में। ठीक है, तो क्लाउड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? AWS। तो अभी मैं बोल रहा कि ये AWS की एक इंस्टेंस है, उसके ऊपर हम हडूप डिप्लॉय करने वाले। और ये हडूप को मैं बोल रहा HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, और अब ये HDFS सर्विसेज, एक सर्विस है हडूप की, जिसका नाम है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये मेन फाइल सिस्टम स्टोरेज है, ये हडूप का स्टोरेज। ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर है, इसमें कुछ आएंगे सर्विसेज। अरे टेढ़े बेंगे को सीधा कर दे रहा है, सीधा कर दिया। वो जुड़ गए अगर पूरे डॉट्स, तो उन्हें बोल रहा नहीं मैं बना दूंगा। ठीक है, और जो जो ऐसे जा रहे हैं ना गोल गोल, उन्हें बोला इतना भी नहीं चलता। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये जो डब्बे बनाए मैंने, तो ये स्टोरेज के ऊपर सर्विसेज रहेंगे हडूप के। जैसा कि मैंने बोला था कि ओरेकल पे एक ही सर्वर पे पूरा काम चलता था, उन्हें उसको सब करना पड़ता था, लेकिन हडूप में अभी एक सर्विस है, इसका नाम है स्कूप। एक सर्विस है, इसका नाम है फ्लूम। एक सर्विस है, इसका नाम है हाइव। एक सर्विस है जिसका नाम है मैप रेड्यूस। ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर्विसेज है दबा के हडूप। अभी ये जो स्कूप जो सर्विस है, इसका काम है
रिलेशनल डेटाबेस RDBMS से डेटा लेके आना, हडूप में डालना, हडूप से डेटा लेना, RDBMS में लेके डालना, उतना ही काम रहेगा उसका। इन्हों कुछ अलग एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी। काम बांट, शादी जब रहती घर में तो जो घर के जो बुजुर्ग है, जो हजरत वालिद साहब, उन्होंने क्या करते, 10 बच्चे घर में सबको बुला देते, ए तू जाके ये खाना लेके आएगा, तू जाके टेंट हाउस वाले को बात करेगा, तू ये करेगा, तू रुखे बांटेगा, सबको काम नहीं आता, उन्हें वही काम करेगा, बराबर। वैसा सिस्टमेटिक तरीके से काम हुआ ना। अगर उन्होंने बोलिए भाई चलो सब मिलके कर लो कुछ, तो 5 जा रहे शादी खाने में, 5 जा रहे रुके बांटने को, जब तक शादी हो जाएगी तो स्कूप का काम सेपरेट डिवाइड कर दिया है कि तुम खाली डेटाबेस से RDBMS से स्ट्रक्चर डेटा लेके आओ। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा स्ट्रक्चर डेटा पे। RDBMS में स्ट्रक्चर डेटा था, बोला था मैंने, स्ट्रक्चर डेटा पे स्कूप काम करेगा, प्लूम काम करेगा अनस्ट्रक्चर डेटा के ऊपर। प्लूम जो सर्विस है वो काम करेगी अनस्ट्रक्चर डेटा के ऊपर। समझ में आ रहा? ठीक है। और हाइव जो है वो जो डेटाबेस रहता है, टेबल, मतलब एक डेटाबेस है। डेटाबेस दिखने में अभी समझो ऐसा है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस मतलब जहां पे डेटा रहेगा, ठीक है। डेटाबेस के अंदर रहते हैं टेबल्स। अरे ये क्या बना दिया, टेबल्स। ये टेबल्स पे काम करेगा हाइव, इसके अंदर जो डेटा रहेगा उस पे काम करेगा हाइव। मैप रेड्यूस एक एल्गोरिथम है, मतलब एक छोटा सा कोड चलेगा उन्हें। अभी मेरे को कुछ भी काम करने का है हडूप क्लस्टर के अंदर, कुछ भी काम करना है तो एक मैप रेड्यूस कोड चलेगा ऑटोमेटिकली, तो वो सपोर्ट करता है मैप रेड्यूस। समझ में आया आर्किटेक्चर, ये हडूप वन का आर्किटेक्चर है, ठीक है। सर्विसेज किसको बोल रहे हैं, सर्विस का काम क्या है, वही चीज यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से दिखाई भी है। परफेक्ट। अभी अपनी ये वाली डायग्राम पे आ जाओ, ये वाली। अब एक सवाल ये था कि मास्टर सिर्फ 2 है क्या, ठीक है। मास्टर अब मैं बता रहा कितने रहते हैं। अभी यहाँ पे प्राइमरी नेम, हडूप वन की बात चल रही है तो प्राइमरी नेम नोड रहेगा। तो यहाँ पे समझो एक और क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट है या डीमन बोलते, उसका नाम है जॉब ट्रैकर। मतलब क्या, जॉब ट्रैकर भी एक मास्टर डीमन है, जॉब ट्रैकर। तुम इसको कहीं अलग नोड पे भी रख सकते हैं, एक तीसरी नोड बना के रख दो चलता। लेकिन अपन क्या कर रहे, पैसा और सब बचाने के चक्कर में एक नोड पे एडजस्ट कर दे रहे इसको, ताकि कुछ ज्यादा खर्चा ना पड़ना। जब एक नोड पे काम हो रहा कर सकता हूं, रख सकता हूं। तो ये जॉब ट्रैकर इधर, और नीचे हर डेटा नोड के ऊपर रहेंगे टास्क ट्रैकर। इसको बोल रहा हूं मैं टीटी, टीटी, टीटी। तो मास्टर कंपोनेंट क्या है अभी नया, जॉब ट्रैकर हडूप वन में, और स्लेव कंपोनेंट है क्या है, टास्क ट्रैकर। अभी क्या होता है क्या, अभी ये डेटा यहाँ पे आ गया है, ए बी है ना, डेटा मेरा है। अभी एक जॉब चलाया डेवलपर ने कि ये डेटा के ऊपर कुछ तो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ तो भी कार्य करना है उसको। तूने जब भेजता जॉब, सबमिट करता है, एंटर मारता, तो जॉब आती है यहाँ पे जॉब ट्रैकर के पास, ठीक है। जॉब ट्रैकर का काम क्या, टास्क ट्रैकर को कनेक्ट करता, बोलता भाई तेरे पास डेटा है क्या, ये वाला है, ये देख चलिए काम चला। तो एक कोड खुलेगा यहाँ पे और वो डेटा ब्लॉक पे काम करेगा। यहाँ पे एक भी यहाँ पे भी कोड खुल जाएगा, यहाँ पे काम करेगा और रिजल्ट लेके आएगा। मतलब क्या, जॉब ट्रैकर काम करवा रहा टास्क ट्रैकर से, पूरा कोड एग्जीक्यूट करवा रहा और रिजल्ट दे रहा खाली। तो ये जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का एक पॉइंट है, समझ में आ रहा, ठीक। इससे वही डायग्राम है, थोड़ा अलग तरीके से। मैं बोल रहा कि ये मेरा नेम नोड है, उसके ऊपर जॉब ट्रैकर आ गया और डेटा नोड के ऊपर टास्क ट्रैकर है, दैट्स। अभी हडूप वन के कोर कंपोनेंट्स क्या है,
HDFS और मैप रेड्यूस। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरे कंपोनेंट्स है HDFS एक है और दूसरा कंपोनेंट है मैप रेड्यूस। मतलब क्या, HDFS अगर मैं बात करा HDFS की, तो HDFS मेन यूज होता है स्टोरेज के वास्ते, बताया था मैंने अभी। ये देखो है यहाँ पे स्टोरेज नीचे की लेयर ही HDFS है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा डेटा रिसाइड करेगा, स्टोर करेगा, बराबर। और उसके ऊपर आ रहा है मैप रेड्यूस। तो मैप रेड्यूस एक ऐसा एल्गोरिथम है जो प्रोसेस करने के वास्ते या कुछ भी काम करवाने के वास्ते कोड चलाते रहता। नाउ अब मैं यहाँ पे बात करूँ ये केस में, तो ये जो मैंने बोला ना कोड चला यहाँ पे डेटा पे, जॉब ट्रैकर ने कोड खोला, टास्क ट्रैकर ने चलाया वो कोड को, ए पे चला और बी पे चला, है ना। तो ये मैप टास्क है, ये मैप टास्क का एक आउटपुट आया, यहाँ पे कोड था ना, आउटपुट आया, इसका भी आउटपुट आया, क्योंकि डेटा तो 128 MB पे काम कर रहा हूँ, तो वो दो अलग जगह पे, तो इसका भी आउटपुट आया, ये दोनों आके मिल गए इधर एक जगह, मतलब ये हो गया रेड्यूस। पहले मैप हुआ अलग अलग जगह, देन आगे जाके रेड्यूस है, देन उसका आउटपुट आया। तो मैप रेड्यूस इस तरीके से काम करता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन नोड्स, नेटिवली रिडंडेंट, नेम नोड ट्रैक्स लोकेशन, बराबर। नेम नोड क्या करता, मेटाडेटा रखता, मतलब लोकेशन ट्रैक कर रहा। मैप रेड्यूस का काम क्या है, स्प्लिट टास्क अक्रॉस प्रोसेसर, जहां जहां पे डेटा है वहां पे स्प्लिट होगा टास्क, मैप चलेगा अलग जगह। नियर द डेटा एंड असेंबल रिजल्ट्स, डेटा के पास जाके हुआ, ए ब्लॉक जहां पे था वहां पे गया, बी ब्लॉक जहां पे था वहां पे कोड खुला, नियर द डेटा, और उसके रिजल्ट असेंबल कर लिया, मतलब लेके आ गया रिजल्ट। सेल्फ हीलिंग और हाई बैंडविड्थ एक फीचर उसका कि सेल्फ हील करता है हाई बैंडविड्थ के साथ। क्लस्टर्ड स्टोरेज, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, अलग अलग जगह, ठीक है। और जॉब ट्रैकर मैनेजेस द टास्क ट्रैकर, जो बताया मैंने कि जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर को मैनेज कर रहा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ HDFS। अब नेम नोड, मास्टर डीमन व्हिच मेंटेन्स एंड मैनेजेस द डेटा नोड्स। नेम नोड का काम है ना कि डेटा नोड मैनेज करना पूरे। रिकॉर्ड्स द मेटाडेटा ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन क्लस्टर, मेटाडेटा रिकॉर्ड कर रहा। थर्ड, रेगुलरली रिसीव्स अ हार्टबीट एंड ब्लॉक रिपोर्ट फ्रॉम ऑल डेटा नोड्स इन क्लस्टर। मतलब क्या, अभी मैं बोल रहा, ये जो डेटा नोड है पूरे, तो ये डेटा नोड हर 3 सेकंड को नेम नोड को भेजती एक हार्ट बीट। दिल बहुत बुरा बनाओ लेकिन एडजस्ट कर लो, ठीक है। होली होगा दिल को तो ये एक हार्ट बीट है जो हर 3 सेकंड के अंदर जारी, हर नोड से, हर डेटा नोड वाले, ये इन्हें भेज रहा, इन्हें भी भेज रहा, सब भेज रहे हर 3 सेकंड को। क्यों भेजते हो, हार्ट बीट मतलब एक सिग्नल है, क्योंकि हम जिंदा है, ठीक है, हर 3 सेकंड। अब क्या होता मालूम है, समझो फॉर एग्जांपल 3 सेकंड हो गए और यहाँ से सिग्नल नहीं गया, तो वो और 3 सेकंड रास्ते वेट करता, फिर भी नहीं गया, तो ऐसा कर करके वो 10 मिनट तक वेट करती नेम नोड। 10 मिनट तक अगर नहीं आया सिग्नल, कोई अगर आउटपुट नहीं आया,
तो उन्हें बोलती है इसको मुर्दा घोषित कर दो, ये नोट मर गई, ये नोट चमक गई, अलर्ट आया सीधा कि भाई ये नोट डाउन हो गई है। समझ में आया? तो कंसेप्ट समझो। हार्ट बीट के बारे में अगर पूछा तो क्या बोलेंगे कि हर 3 सेकंड को हार्ट बीट जाती, फिर 10 मिनट तक वेट करती नेम नोट, 10 मिनट तक अगर नहीं है हार्ट बीट तो वो बोलती है डेटा नोट मर गई। क्लियर? चलो, और सेम जो ब्लॉक्स आ रहे, ए ब्लॉक यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे, तो ये ब्लॉक आया ना, तो इसकी एक रिपोर्ट बन रही, मतलब मेरा डेटा बन रहा, तो इसकी रिपोर्ट भी जा रही नेम नोड के पास। तो वो पॉइंट था कि रेगुलरली रिसीव्स हार्ट बीट एंड अ ब्लॉक रिपोर्ट फ्रॉम ऑल डेटा नोड्स इन द क्लस्टर। अभी डेटा नोड क्या है? स्लेव डेमन व्हिच रन्स ऑन ईच स्लेव मशीन, द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड ऑन डेटा नोड्स, responsible for serving read and write requests from the clients. रीड एंड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स मतलब क्या कि डेटा पे कुछ भी काम हो रहा तो वो डेटा नोड पे ही होगा। तुम्हारा डेटा नेम नोड पे आके कहीं कुछ काम नहीं करेगा। जो मैंने बोला मैप रिड्यूसर काम हो रहा तो मैप के कोड भी वहीं खुले थे। तुमने देखा होगा मैंने गोल जो सर्कल बनाया तो मैप का कोड कहाँ खुला था? डेटा पे। डेटा कहाँ था? डेटा नोड पे। तो कुछ भी अगर कार्ड हो रही, रीड राइट कुछ भी हो रहा तो वो डेटा नोड पे ही होगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। Responsible for serving read and write requests from the client. Clear? Functions of name node. To store all metadata, data of the slave nodes in Hadoop cluster. Example: file name, file path, number of blocks. ठीक है, ये तो समझो, तुम पढ़ सकते हैं, यहाँ तक बार-बार रिपीट करा, रेप्लिकेशन फैक्टर और ये सब। ये एक मेन पॉइंट है। बैलेंसिंग नेम नोड balances data replication. ठीक है? That is, blocks of data should not be under or over replicated. एकदम important point है ये, मतलब एक point तो है, इसके अलावा ये एक major issue भी है Hadoop में, under replication, over replication. Word से कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या हूँ? ठीक है, तो अभी इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि have you faced any scenario of under or over replication? तुमने बोले यस, तो बोलते कैसा, क्या हुआ था? तो क्या लगता क्या हुआ होगा अंडर रेप्लिकेशन अगर आ रहा? ये डेटा फिट नहीं किया है, तो मर गया, इसका डेटा साइज नहीं, साइज की बात नहीं, उन्होंने जो बोला आंसर सही है। मतलब क्या कि अभी अंदर आवाज मत करो, बोल क्लास चल रही है। तो अगर मैं ये बोल रहा कि मेरे 4 डेटा नोड से, तो ये 4 डेटा नोड में ये एक डेटा नोड डाउन हो गई, ये 4 डेटा नोड से एक डेटा, तो इसमें क्या ब्लॉक्स चले गए? नोड 1 तो ब्लॉक भी गए, लेकिन मेरा बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है? 3 का, लेकिन अभी कितना हुआ? 2। तो प्रॉब्लम आ गया। तो क्या करते हैं मालूम क्या? एक कमांड है fsck, फाइल सिस्टम चेक। अभी जरा याद मत करो, समझो, तो खाली एक सॉल्यूशन जरा छोटा सा, मैं आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। fsck, इससे ये चीज सॉल्व होती नहीं तो क्या करते मालूम क्या? लेट अस कंसीडर अभी मेरे पास ये 2 ब्लॉक है, तो मैंने क्या करा, उनका एक और नोड लगा दिया, यहाँ पे ऐड करा, ये डाउन हुई थी ना, तो एक नोड ऐड करने लगाया मैंने। और एक कंसेप्ट है बैलेंसिंग का, तो अगर मैंने बैलेंसर रन किया तो क्या होता है, क्या पूरा डेटा शफल होता है इधर से उधर, पूरा जैसा क्या वैसा, तो 3 का 3 रेप्लिकेशन मेंटेन हो जाता बैलेंसर रन करने से। तो ये सिर्फ चीज सॉल्व होगी। अभी ये तो हो गया अंडर रेप्लिकेशन। ओवर रेप्लिकेशन, अंडर रेप्लिकेशन सॉल्यूशन दिया जाए क्या है? अब ओवर रेप्लिकेशन क्या हो सकता, कैसा हो इशू, क्या हो? ऑनलाइन आ गया तो ये आपने बनाया हुआ है, हाँ, ओवर रेप्लिकेट हो गया। नहीं ऑलरेडी डेटा से नहीं, डेटा तो मतलब ये नोट तो मेरी बंद हो गई थी, अभी मैंने तो नई नोट ऐड कराई अभी, और बैलेंसर रन करने से डेटा जैसा वैसा सर्कल हो गया। तो ओवर रेप्लिकेशन कैसा आएगा? क्यों? हाँ,
अभी समझो ये जो नोट जो डाउन हुई थी कुछ रीजन की वजह से, कुछ ग्लिच था तो डाउन हो गई थी और अचानक से ये अप हो गई। अब तो ये फालतू के ब्लॉक भी आ गया ना ऊपर। यहाँ पे पहले अपने बैलेंसर एंटर तो ए भी यहाँ पे आ गया था बैलेंसर एंटर करने के बाद, अभी ये नोट भी आ गई ऊपर, तो 4 जगह ब्लॉक चले गया। तो ये हो गया ओवर एप्लीकेशन। सेम उसका बैलेंसर ही सॉल्यूशन, उसका एफएससी की सॉल्यूशन। समझ में आया? ये इसका नोटिफिकेशन आता है क्या? हाँ, अलर्ट्स आते हैं। समझ में आया? अंडर एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन इंटरव्यू में पूछते वक्त है, एक रियल टाइम इशू है, मतलब ये सॉल्व कैसे करते हो तुमको वो भी बोल दिया मैंने, फिलहाल दिमाग में बिठा दो चीज। ठीक। फंक्शंस ऑफ डेटा नोड। द डेटा नोड परफॉर्म्स अ लो लेवल रीड राइट रिक्वेस्ट, बोला था मैंने, ठीक है। द क्लाइंट राइट्स डेटा टू वन स्लेव नोड, then it is the responsibility of data node to replicate data to the slave nodes according to the replication factor। जरूरत समझाने की इसको कि भाई डेटा अगर मैंने 128 MB का डेटा डाला तो 2 ब्लॉक बने ए और बी, वो दोनों चले गए, कॉपी हो गए, अंदर पेस्ट हो गए। वो होने के बाद वो डेटा नोड काम है कि दूसरी तरफ करो, ठीक है। आवाज आ रही है तुम्हारे को? एक मिनट रुको। ठीक है। उसके बाद है कि जब डेटा नोड में मैंने डेटा डाला, वो डेटा क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो गया, 2 ब्लॉक में चले गया अंदर, फिर बाद में वो डेटा नोड की जिम्मेदारी है कि दूसरे डेटा नोड पे रेप्लिकेट कर लो। Then every data node sends a heartbeat message to name node every 3 seconds and conveys that it is alive. In the scenario when the name node does not receive a heartbeat from data node for 10 minutes, the name node considers that particular data node as dead and starts the process of block replication on other nodes, other data nodes. ठीक है, वही जो मैंने बोला तुमको, 10 मिनट तक वेट करेगा, बाद में उसको मोटा घोषित कर देंगे, बाद में दूसरे नोड ले लो। All data nodes are synchronized in the Hadoop cluster in a way that they can communicate with one another and make sure of balancing the data in the system, move data for keeping high replication, copy data when required। समझ में आया? ये इनके फंक्शंस है, डेटा नोड के फंक्शंस है। How does it looks on the name on the node? अभी ये जो दिख रहा है ये वाला देखो साइड में जो डब्बा है ना, यहाँ देखो कि यूजर डी डॉक एच इन्फो, मतलब क्या ये एक मेटा डेटा कैसे दिख रहा है वो दिखाया, जो मैंने तुमको दिखाया था ए इज इक्वल टू बताया था मैंने, ये अलग टाइप में कि सीधा सीधा ये एक जो फाइल है एच इन्फो उसका मैंने ब्लॉक्स कहाँ कहाँ गए वो दिखा रहा मेटा डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 101% इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जहां पे मैं बोल रहा है 101%, जहां पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट, वो पूछना ही पूछना है। और लिटरली बच्चे ये लेक्चर को जो इजी लेते, बाद में इंटरव्यू जब सवाल आता ना तो तब उनको याद आता है यार अपन ने एक बार देखे थे थ्योरी के लेक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेक पॉइंटिंग। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज चेक पॉइंटिंग। तो चेक पॉइंटिंग क्या है, क्या जॉब ऑफ सेकेंडरी नेम नोड इज टू कांटेक्ट नेम नोड इन अ पीरियोडिक मैनर आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, बाय डिफॉल्ट 1 आवर। ठीक है, दोनों नेम नोड से कांटेक्ट करते हैं 1 घंटे के बाद, एंड पुल्स कॉपी ऑफ मेटाडेटा। सेकेंडरी नेम नोड क्या करती है, मेटाडेटा खींचती उसके पास हर 1 घंटे। चेक पॉइंटिंग, चेक पॉइंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एडिट लॉग्स विद एफएस इमेज। अभी ये नेम नोड है, ठीक है, ये नेम नोड, तो नेम नोड में एडिट लॉग,
और उसके नीचे बता रहा है एफएस इमेज। तो एडिट लॉग्स मतलब क्या? लॉग मतलब कि फॉर एग्जांपल अपनी जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि मैंने अगर कोई डोर खोला तो एक एक्शन परफॉर्म हुआ, तो वो एक्शन रिकॉर्ड हो गया कहीं तो। अभी मैंने डोर बंद किया तो एक एक्शन हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ। अभी मैंने एक कदम चला, वो भी एक्शन हुआ, वो भी रिकॉर्ड हुआ। मतलब मैं कुछ भी कर रहा तो वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और रिकॉर्ड को बोल रहे अपन लॉग्स। तो एडिट लॉग मतलब क्या? डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, कुछ भी हो रहा, वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। वो मतलब एक यहाँ पे ये वो एक्शन, ये डेटा खोले, ये कॉपी करे, पेस्ट करे, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है चीज। लॉग्स करे, जैसे बोलते अपन लॉग योर अटेंडेंस बोलते, कैन यू प्लीज लॉग योर अटेंडेंस, कॉलेज में बोलते लॉग करो मतलब तुम्हारा अटेंडेंस डालो, है ना। तो वो एडिट लॉग्स यहाँ पे मतलब कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। सेकेंड है एफएस इमेज। एफएस इमेज मतलब क्या? तुम्हारा जो ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे गए हुए हैं, ए ब्लॉक कहाँ पे, उसका लोकेशन जो बोलते अपन, वो एफएस इमेज। तभी क्या होता है क्या, हर 1 घंटे के बाद ये वाले एडिट लॉग्स ऊपर का ऊपर इधर गए सेकेंडरी नेम नोड में। नाउ ये एफएस इमेज गए इधर सेकेंडरी नेम नोड में, और वहां जाके ये दोनों भी मर्ज हो गए और बनी एक नई एफएस इमेज। अभी क्या होता, अगला 1 घंटा हो गया, ये दूसरे घंटे में वापस से इधर गया, वापस से गया, मर्ज हुए, फिर बाद में जो पुरानी वाली जो थी एफएस इमेज उसमें ऐड हो गए। मतलब सेकेंडरी नेम नोड में एफएस इमेज बढ़ते रहेगी साइज उसका, जितना भी बार प्लस होते जाएंगे, एडिशन होते, मर्ज होते रहेंगे, वो स्क्रैच से जब तुम्हारा क्लस्टर बनेगा तब से एंड तक वो वहां पे बनते रहेंगे इसका साइज। क्यों? क्योंकि अगर ये नेम नोड डाउन हुई कभी तो इसको इधर लेके आना, इसको अप करवाना। तो चेक पॉइंटिंग एक्चुअल में है क्या? चेक पॉइंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एडिट लॉग्स विद एफएस इमेज एंड फॉर्मिंग न्यू एफएस इमेज, एंड दिस इज परफॉर्म्ड इन सेकेंडरी नेम नोड। कौन बोले? हाँ, हर 1 घंटे, एवरी 1 आवर, बाय डिफॉल्ट 1 आवर टाइम विंडो। समझ में आ रहा? सेकेंडरी नेम नोड टेक्स ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेक पॉइंटिंग, देयरफॉर मेकिंग नेम नोड मोर अवेलेबल। इसके वजह से तुम तुम्हारे नेम नोड को अप करवा सकते हैं, मोर अवेलेबल कर सकते हैं। चैलेंजेस फॉर हडूप 1, ओवरलोडेड जॉब ट्रैकर, then limit of 4000 nodes per cluster, then failure। हाँ, overloaded job tracker मैं खाली पढ़ दे रहा था। स्केलेबिलिटी मतलब क्या? ओवरलोडेड जॉब ट्रैकर मतलब क्या? एक जॉब ट्रैकर था, अभी मैंने एक साथ 100 जॉब चला दिया। अगर मैंने एक जॉब चलाया तो उन्हें क्या करेंगे, एकदम सुकून से गार्डन में लेटे वैसा, रामू काका तुम ये कर लो काम, दे दी गाँव। अचानक से 100 मेहमान आ गए अंदर, तो इनको भी फिर हैबत छोड़ी जाती, इतने मेहमान को मैं रिलेटिव्स को कहाँ रखूंगा, कहाँ कैसा करूँ मैं मैनेज, है ना। तो ये ओवरलोड हो जाएगा जॉब ट्रैकर, उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहा था, जॉब्स को बराबर रन करना, है ना। और इसके अलावा क्या था कि लिमिट ऑफ 4000 नोड्स पर क्लस्टर, 4000 नोड के ऊपर कोई क्लस्टर बनता नहीं था। अभी मेरे ख्याल से फेसबुक का जो क्लस्टर मेरे ख्याल से कुछ 14000 या 15000 नोड्स का है। मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ एलएनटी में, तो वो एक 37 नोड का क्लस्टर था, और अभी कैपजेमिनी में 47 का कुछ नोड का क्लस्टर। तो मतलब 50 के ऊपर अपन घूमने गए, तो फेसबुक का सोचो क्लस्टर कैसा होगा, 14000 नोड्स, कितना बड़ा क्लस्टर होगा, कितने एडमिन्स लगते होंगे वहां पे। एक एडमिन गया अगर 14000 नोट संभालने को, उन्हें सुसाइड कर लेता दूसरे दिन। सीरियसली इतना मजाक इतने मेंटेन करना होता है डेटा, ठीक है। फिर सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर मतलब क्या? धक्के का मुक्का, अगर नेम नोड डाउन तो पूरा क्लस्टर बंद। नेम नोड ही इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन हडूप? तो क्या है? नेम नोड। नेम नोड शफी हुई, पूरा क्लस्टर शफी। डेटा नोड अगर डाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर नेम नोड डाउन हो गई
तो फेल्यूर किल्स ऑल क्यूट जॉब्स, क्यू एंड रनिंग जॉब। जो जॉब्स लाइन में लगे हुए थे या जो जॉब चल रहे थे सब गए। जॉब्स नीड टू बी रीसबमिटेड बाय यूजर, कि यूजर को वापस से रीसबमिट करना पड़ता जॉब्स। एमआर मॉडल एप्लीकेशन ओनली, मतलब क्या कि मैप रेड्यूस जो है वही सपोर्ट करता था उसको, दूसरा कोई मतलब मैप रेड्यूस के अलावा कोई एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं होता था, ओनली मैप रेड्यूस। नो स्कोप ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन, मैप रेड्यूस के अलावा कुछ भी नहीं। इनफ्लेक्सिबल मैप रेड्यूस स्लॉट्स कॉन्फ़िगर्ड ऑन नोड्स, मतलब क्या कि अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला था कि ये वाला डायग्राम, यहाँ पे एक मैप खुला, यहाँ पे एक मैप खुला, तो क्या हो जा रहा था कभी कभी इसमें हडूप वन में यहाँ पे 3 मैप खुल जा रहे थे और यहाँ पे एक ही मैप खुल रहा। मतलब क्या ये इनफ्लेक्सिबल है ना, कभी यहाँ पे ज्यादा कभी कम, जहाँ पे होना कभी उसी कभी कम। तो इनफ्लेक्सिबल मैप रेड्यूस स्लॉट्स कॉन्फ़िगर्ड थे और कांट शेयर रिसोर्सेज विद नॉन एमआर एप्लीकेशन। जो मैंने अभी बोला कि सिर्फ मैप रेड्यूस वालों को ही सपोर्ट कर रहा था, दूसरे जो नॉन एमआर एप्लीकेशंस थे उनको ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। और रिक्वायरमेंट क्या थी, अवेलेबिलिटी रहना, रिलायबिलिटी रहना, यूटिलाइजेशन, ये कुछ पॉइंट्स है जो रिक्वायरमेंट थे हडूप के जो मिसिंग थे। तो अभी ये हडूप 1 इतना कवर हुआ, हडूप 2 आगे पढ़ूं या भी स्टॉप करूं? ज्यादा भी खाना तबीयत खराब हो जाती, पेट खराब होता, फूड पॉइजनिंग हो जाती। तो फिलहाल अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि अभी तक जितना हुआ, मैं सीरियसली बोल रहा, ये आपको दोबारा पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा जब अपने आगे के लेक्चर्स आएंगे। और इंटरव्यू के टाइम में अपन खास ये पीपीटी नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू तक तुम्हारे पास 100 पीपीटी अलग अलग आ जाएंगे, तुम ये खास खोल के पढ़ेंगे नहीं। तो उससे अच्छा है अभी जब अपने पास टाइम है तो अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ लो, बाद में परेशान होने से अच्छा है।